नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। वेनेजुला पर अटैक करने के बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की लगातार धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि या तो ग्रीनलैंड राजी राजी अमेरिका में शामिल होगा, नहीं तो फिर उसे जबरन सेना के जरिए हासिल करना पड़ेगा। ट्रंप की इस तरह की धमकी से तनाव बढ़ गया है, क्योंकि जहां नाटो के 32 देश ट्रंप के इस तानाशाही वाले रवैये से नाराज हैं और नाटो टूटने के कगार पर पहुंच गया है, तो वहीं रूस भी ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है। रूस ने ट्रंप के मजे लेते हुए यह तक कह दिया कि जल्द ही ग्रीनलैंड में जनमत संग्रह हो सकता है और वहां के लोग रूस में शामिल होने के लिए वोटिंग कर सकते हैं। यानी कि रूस ने भी ग्रीनलैंड पर दावा ठोकते हुए ट्रंप के सपनों पर पानी फेर दिया है। अब ग्रीनलैंड को लेकर स्थिति युद्ध जैसी बन गई है। लेकिन इसी बीच नाटो के देशों ने ग्रीनलैंड में बड़ा धमाका कर दिया है, जिसने ट्रंप के भी होश उड़ा दिए हैं। यानी कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से पहले ट्रंप को जिस बात का डर था, अब वही हो गया। दरअसल ग्रीनलैंड को ट्रंप के खतरे से बचाने के लिए नाटो के देश एक्टिव हो गए हैं। डेनमार्क की मांग पर 6 नाटो देशों ने अपनी सैन्य टुकड़ियां ग्रीनलैंड में उतार दी हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। जिन देशों ने यहां अपनी सेनाएं उतारी हैं, उनमें स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा शामिल है। 6 देशों के इस बड़े कदम ने ट्रंप को भी चौंका दिया है। इन देशों ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब हाल ही में डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ट्रंप को चेताया था कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो नाटो सैन्य गठबंधन का अंत हो जाएगा। यानी कि नियम के हिसाब से नाटो के देश अमेरिका पर अटैक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यह नाटो टूट जाएगा। अब वैसा दिखना शुरू भी हो गया है। सबसे पहले स्वीडन ने ग्रीनलैंड में सैनिक भेजने का ऐलान किया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि डेनमार्क के अनुरोध पर यह कदम उठाया है। यह तैनाती डेनमार्क के सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के तहत की जा रही है। इसके बाद नॉर्वे के रक्षा मंत्री टोरे सैंडविक ने बताया कि उनका देश भी 2 सैन्य कर्मियों को ग्रीनलैंड भेज रहा है। उन्होंने कहा है कि नाटो देश आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जर्मनी ने भी ग्रीनलैंड में सैनिक भेजने की घोषणा की है। यूरोपीय और कनाडाई सैनिकों की मौजूदगी ट्रंप के लिए एक संदेश भी है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करने का मतलब अपने ही करीबी सहयोगियों से टकराव मोल लेना होगा। उधर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भारत से मदद मांगी है। दरअसल ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है और नाटो को अमेरिका की मदद करनी चाहिए। लेकिन डेनमार्क समेत नाटो के अन्य सदस्य देश इस मांग को खारिज कर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और नाटो के नियमों के हिसाब से सदस्य देश उस देश पर हमला करेंगे। जो इनमें से किसी एक भी देश पर हमला करता है तो कुल मिलाकर ट्रंप अपने ही जाल में खुद ही फंस गए हैं। अगर उन्होंने ग्रीनलैंड पर हमला कराया तो नाटो देशों को उनके मुल्क पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसका फायदा रूस को मिलेगा, क्योंकि अगर नाटो टूटेगा तो रूस इस मौके का पूरा फायदा उठाकर एक नया संगठन बनाने की कोशिश करेगा जो अमेरिका के खिलाफ होगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।